औकात देखो ये 2 टके के मुल्ले की। और सबसे चहेता इस वक्त अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का आसिम मुनीर फॉर विक्ट्री। 50% टैरिफ, वी कैन लिव विद इट। हम दूसरी मार्केट ढूंढ लेंगे, कुछ महीने लगेंगे साहब। तब तक नुकसान पहुंचाया है। दिवाली के टाइम हमारे श्रमिकों को आपने लात मारी है पेट में, बड़े खुश हो रहे हैं ना साहब। कोई बात नहीं साहब, अभी मुल्ला मुनीर ने हम पे हमला किया साहब, मई के महीने में हमसे युद्ध किया और तुम साहब उसको लव फेस्ट कर रहे हो। दोस्तों जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, अगर वीडियो की तरफ ले चलते हैं इससे पहले आप बताते चलें कि जैसे ही चाइना में परेड के लिए ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर को मदऊ किया गया तो पूरे भारत में हलचल मच गई। अब जब ये जनरल बख्शी भी इस वक्त रो रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारे लिए, हमारे साथ एक किस्म की चाल है। आइए आपको उनकी चीखें सुनाते हैं, चलिए आपको वीडियो। और उसके बतौर तुमने भारत को दरकिनार किया है। बड़े खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान मेरे साथ है, कोई जरूरत नहीं भारतवर्ष की, लड़ा लेना पाकिस्तान को चीन से। तो गुलामी भारत नहीं करेगा साहब, पाकिस्तान से करवा लो, वेश्याबाजी करवा लो। और ये भारत को धमकियां दे रहा है साहब, हम इससे निपट लेंगे। ये कुरान की आयत कितनी रटी है आपने ये देखा जाता है। और इसको तो पूरी कुरान कंठस्थ है, यू मस्ट गिव इट टू हिम। सेमिनरी में पढ़ा है कि हेट्रेड क्या होता है। हेट्रेड है भारत और पाकिस्तान के बीच कि भाई अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, बट अमेरिका से दोस्ती तो घातक है और सिद्ध कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत और अमेरिका के बीच एक तगड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो। क्यों हो साहब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? क्योंकि चीन मेन खतरा है। औकात देखो ये 2 टके के मुल्ले की। ये जिया भर्ती वाला है, जबकि पाकिस्तान की फौज में प्रोफेशनलिज्म नहीं देखी जाती थी। कि कुरान की आयत कितनी रटी है आपने ये देखा जाता था। और इसको तो पूरी कुरान कंठस्थ है, यू मस्ट गिव इट टू हिम। सेमिनरी में पढ़ा है। और सबसे चहेता इस वक्त अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का आसिम मुनीर फॉर विक्ट्री। क्या बात है साहब। देखिए साहब, भारत में इतनी खुंदस नहीं है आपके जो आपने लगाए हैं 50% टैरिफ, वी कैन लिव विद इट। हमारा केवल 1.5% क्या 1% जी, ठीक है, आपके ट्रेड से नहीं आता। हम दूसरी मार्केट ढूंढ लेंगे, कुछ महीने लगेंगे साहब। तब तक नुकसान पहुंचाया है। दिवाली के टाइम हमारे श्रमिकों को आपने लात मारी है पेट में, बड़े खुश हो रहे हैं ना साहब। कोई बात नहीं साहब, हम ये लात सह लेंगे, हम उनको नहीं डूबने देगी सरकार, उनको डोल देगी जब तक दूसरी मार्केट नहीं मिलती। दूसरी मार्केट खोजनी शुरू करती है, ठीक है साहब। लेकिन साहब एक चीज जो भारत में आक्रोश की लहर दौड़ गई है, अभी मुल्ला मुनीर ने हम पे हमला किया साहब, मई के महीने में हमसे युद्ध किया और तुम साहब उसको लव फेस्ट कर रहे हो और उसके बतौर तुमने भारत को दरकिनार किया है। ठीक है साहब, आपने भी हमें शत्रु बोध करा दिया, हम तो आपके दोस्त बन रहे थे। आपने कहा कि साहब जो मेरा दोस्त बनता है मेरे को केवल गुलाम चाहिए। तो गुलामी भारत नहीं करेगा साहब, पाकिस्तान से करवा लो वेश्याबाजी। 2 रोज की रोटी अपने लोगों को नहीं खिला सकता और ये भारत को धमकियां दे रहा है साहब, हम इससे निपट लेंगे। 1971 में भी आपने इसको बड़ा सहयोग दिया था ना साहब, आपने 7th फ्लीट भेजी थी इसको बचाने के लिए, आप नहीं बचा पाए साहब। अब जब युद्ध होगा तो साहब होगा। अगर आपको समझ नहीं आती कि हेट्रेड क्या होता है, हेट्रेड है भारत और पाकिस्तान के बीच, and if you are oblivious of it, then I think you need to be taught the basics. Let your staff tell you about India Pakistan. आप कह रहे थे ना हजारों वर्ष का युद्ध है, 75 साल हुए साहब हमें आजाद हुए, हाँ, लेकिन the civilizational war does go back to thousands of years. और वो आपकी चुटकी बजाने से वो लड़ाई खत्म नहीं होती। खासकर जो जो देश जिन्होंने मेरे से दोस्ती की है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अमेरिका से दोस्ती करने का क्या मिलता है। एक तो हेनरी किसिंजर ने कह दिया था कि इट इज डेंजरस टू हैव अमेरिका एज एन एनिमी, बट इट इज फेटल टू हैव अमेरिका एज अ फ्रेंड। कि भाई अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, बट अमेरिका से दोस्ती तो घातक है और सिद्ध कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जो देश ने दोस्ती दिखाई अमेरिका को, लात मारी है दांत में, किक देम इन देयर टीथ। यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा और मेक्सिको, और साथ में भारतवर्ष स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। 50% टैरिफ लीजिए, च्यू ओवर द 50% टैरिफ। आप दोस्त बनते थे, ये लो भाईजान, आप चाहते क्या हैं? आई मीन व्हाट डू यू वांट अस टू डू? हमने हमारे डिप्लोमैट्स ने, अमेरिकन डिप्लोमैट्स ने 30 साल की मेहनत करी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जोड़े जाएं, भारत और अमेरिका के बीच एक तगड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो। क्यों हो साहब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? क्योंकि चीन मेन खतरा है, पीयर कॉम्पिटिटर है, एडवर्सरी है। आंकड़ा करना है चीन का, जिसकी ताकत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है साहब। तो अकलमंदी किसमें है? जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजी, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी क्या कहती है कि भारत को जो पहले तो अमेरिका को पिवट करना पड़ेगा टू एशिया, यूरोप को भूलकर छोड़कर। वो तो लड़ के मरना चाहते हैं साहब, तो मरने दो ना साहब। आपका खतरा चीन से, आप इस तरफ पिवट करो साहब।
नहीं तो मुसीबत आने वाली है, आ रही है, दिख रहा है दुनिया को। नहीं दिख रहा तो आज परेड में दिख गया, नहीं दिख रहा था तो आज परेड में दिख गया। एक क्लियर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक्सरसाइज चीन ने करी है, क्लियर बता दिया है कि साहब हम ताइवान को इन्वेड करने के लिए तैयार हैं, और जब हम करेंगे हमारी न्यूक्लियर ट्रायड के चलते अमेरिका इंटरवीन नहीं कर पाएगा। तो डरा रहा है वो सारे देशों को। और अगर ये बैलेंस करनी थी पावर तो आपको जरूरत थी भारत की, जापान की, वियतनाम से बड़ी जरूरत थी भारत और जापान की। केवल भारत एकमात्र देश है पूरे एशिया में जो आपको समन्वय पैदा कर सकता था इन दिस एशियन पावर इक्वेशन। ठीक है साहब, आपने साहब जतला दिया है, मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं, दोस्ती करोगे लात मारूंगा। तो ठीक है साहब, हम फिर दुश्मनाई करें, और क्या, और चारा क्या? 50% टैरिफ लगा दे, ठीक है साहब, हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, हम ब्रिक्स कंट्री से ट्रेड करेंगे। रूस ने कहा है हम खरीदेंगे आपका सामान, 5% उसने डिस्काउंट दिया है ऑयल के ऊपर। इसको बोलते हैं साहब दोस्ती, ठहराव, स्टेबिलिटी। आपने तो जतला दिया है साहब, आपका ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। मतलब सारी दुनिया से आप दुश्मनाई ले सकते हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड है, नहीं है साहब। 21वीं सदी के शुरू में यूनिपोलर पावर इक्वेशन खत्म हो गई थी और अब मल्टीपोलर पावर इक्वेशन है। अगर आपको इसका इल्म नहीं है तो आप सीरियस मिस्टेक कर रहे हैं साहब। आप यथार्थ से मुंह मोड़ रहे हैं। दोस्तों, जीडी बख्शी की आपने चीखें सुन ली हैं। उनका यही कहना है कि सिर्फ आसिम मुनीर को ही मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया। इतने मुबारक की वज़ीर आज़म आए लेकिन किसी जनरल को नहीं बुलाया गया। लेकिन आसिम मुनीर को क्यों बुलाया गया? आसिम मुनीर की क्या वजह थी? अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर करें।